नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण और सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने वाले यह विषय वस्तु है। इसलिए आप सभी से विनम्र आग्रह है कि इस विषय वस्तु को बढ़िया से आद्योपांत शुरू से अंत तक जिसको हम लोग कहते हैं उसको आपको जानना पड़ेगा। आप देखते होंगे कि बुद्ध के प्रमुख प्रवचन और उनके उपदेश स्थल के बारे में मैंने शुरुआत किया है और उसका इंग्लिश में इम्पोर्टेंट सर्मन एंड प्रीचिंग प्लेसेस ऑफ बुद्धा। बुद्ध, आपको भगवान बुद्ध कहाँ कहाँ गए थे और जहां भी गए वहां पर उन्होंने प्रवचन दिया, मीन्स सरमन का आयोजन किया और सरमन दिए। एक दो को नहीं, कई जगह तो हजार हजार तक के भिक्षुकों और अन्य ज्ञानी लोगों को उन्होंने दिया। कई जगह शास्त्रार्थ किए, शास्त्रार्थ मीन्स डिबेट किए और वैसे विद्वानों को भी हराए और कई जगह उन्होंने उपदेश दिया। उस सब का क्रमानुसार मैं बतलाने जा रहा हूँ। कहाँ सबसे पहला उन्होंने प्रवचन दिया, कहाँ उन्होंने सबसे अंत में प्रवचन दिया और कहाँ सबसे अंत में उपदेश दिया और उनके अंतिम वाक्य क्या था और वह किनको दिए, इन सब के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक समीचीन व्याख्या के साथ मैं बतलाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि बुद्ध जब शुरुआत किए, ज्ञान जब प्राप्ति कर लिए, तो ज्ञान प्राप्ति के तदुपरांत वह जो है सो घूम घूम के लोगों को अच्छे उपदेश और लोगों को जीवन में अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहे। इसमें पहले से जो स्थापित जो धर्म था, उस धर्म के बहुत सारे धर्म वाले इनका विरोध करने लगे। असल में मैं कहना चाह रहा हूं कि उस समय 5-6 चीज जो सामाजिक बुराइयां थी वह प्रबल और प्रखरता के रूप में प्रचलित थी। मैं आपको बतला रहा हूं कि सबसे पहले आपको बलि प्रदान, आप देख रहे हैं इस आपको चित्र में बलि प्रदान करने के लिए आपको खस्सी बकरी, जिसको हम बकरी कहते हैं, गोट कहते हैं, उसका बलि प्रदान और अन्य जीव जंतुओं का भी बलि प्रदान के लिए लाया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं, इस बलि प्रदान हिंसात्मक कार्य के लिए उन्होंने विरोध किया। दूसरी बात है कि उस समय बहुत सारे धर्मावलंबी जो थे विभिन्न तरह के मादक तत्वों को, जो आप देख रहे हैं, मादक तत्वों को उपयोग करते थे और वह जो है जनता में इस मादक तत्वों का प्रभाव जो है बुरा पड़ रहा था और ऐसे बहुत सारे धर्मावलंबी थे जो इनका पुरजोर विरोध किए। उन्होंने यज्ञ और बलि प्रदान के साथ साथ यज्ञ का भी वह घोर विरोधी थे, जो आप इस चित्र में देख रहे हैं। जो लोग यज्ञ करा रहे हैं उन लोग बुद्ध को प्रवेश तक नहीं करने दे रहे हैं और हाथ, आप देख रहे हैं, हाथ का जो डायरेक्शन दे करके रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वह जो अपनी मान्यता पर जो उनका था कि आडंबर वाला जो आपका जन्मोत्सव हो रहा है, विवाह विवाह का उत्सव हो रहा है या मुंडन उपनयन हो रहे हैं, संस्कार हो रहे हैं, 16 संस्कारों में बहुत ही आडंबर और खर्चीला हो रहा था, जो समाज को गलत दिशाओं की ओर प्रेरित कर रहा था। तो उसके विरोध भी उन्होंने किया और वह जो है वह चाहते थे कि सभी लोग मिलजुल के हम लोग इसका विरोध करेंगे। तो देखिए कि बुद्ध बैठे हुए हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अन्य धर्मावलंबी लोग उनका कितना प्रखरता से, कितना आक्रोश और भावाक्रोश से बुद्ध को चैलेंज कर रहे हैं और उनको विरोध कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं बुद्ध उस समय की तत्कालीन भारत में हिंसा, व्यभिचार, आडंबर और विभिन्न मादक तत्वों का उपयोग, ये सब का
यज्ञ, ये सब का उन्होंने प्रबल विरोध किया और सरल रूप से उन्होंने कहा हम सरल रूप से जीवन को हम मोक्ष तक ले जाएंगे। और इसी चित्र में इसीलिए बुद्धिज्म जो है सो तत्कालीन भारत ही नहीं, तत्कालीन विश्व जो थे उस समय जो जो देश का खोज हो चुका था, उस सभी देशों में धीरे 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 बुद्धिज्म जो है सो फैला। आइए मैं आगे आपको बता रहा हूं कि बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के बाद, जिसको हम संबोधि कहते हैं, और संबोधि प्राप्त जब गया में हो गया तो वह जो है धर्मारण्य मीन्स धर्म के पाथ पर वह निकल गए। और अरण्य मीन्स वन होता है, जंगल जंगल, गांव गांव, कच्ची सड़कों, नदी नालाओं को पार करते हुए वह आगे बढ़े। तो सबसे पहला उन्होंने आपको सारनाथ पहुंचते हैं। सारनाथ के ऋषि पत्तन मृगदाब, मृगदाब मीन्स मृग, जो हरिण थे, वह हरिण का वह जंगल था जहां बहुत अधिक हरिण का वहां माने समूह था, इसलिए उसका प्रेशर को हम मृगदाब कहते हैं। ऋषि पत्तन मीन्स ऋषियों का वह जगह था, और उस सारनाथ में जहां पर वह सार तत्व धर्म का प्रथम दिए, इसलिए उनको सारनाथ उस जगह को कहा गया। और उनके जो पुराने मित्र थे, जो इनको राजगृह में उन्होंने आपको इनका साथ दिया था और साथ में शिक्षा ग्रहण किए थे। बाद में फिर आपको बता दें कि वह जो है सभी लोग आ गए घूमते हुए दोनों दो रास्ते से। बुद्ध और ये 5 जो हैं ज्ञानी आदमी हैं, वह पहुंचते पहुंचते गया पहुंचते हैं। वहां पर बुद्ध जब चावल थोड़ा सा तिल खा करके अपना शरीर को गलाते हुए ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ रहे थे, तो ये 5 कहे कि नहीं, इससे प्राप्ति नहीं होगा, और वह अपना चल दिए, जंगल जंगल सारनाथ पहुंच गए। लेकिन बुद्ध जो हैं सो धीरे धीरे वह जो हैं आपको वहीं पर रह करके वह ज्ञान प्राप्ति किए। और एक दिन की बात है, जब वह जंगल वह ध्यान कर रहे थे, तो वह कुछ महिलाएं गाती हुई जा रही थी जंगल से कि वीणा के तार को इतना न कसो कि वीणा के तार टूट जाए, और वीणा के तार को इतना न ढीला करो कि उससे कोई आवाज नहीं निकले। तब इन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। संजोग से उसी दिन वह बैठे थे पीपल के नीचे, और आपको बता देते हैं कि उसी दिन उनको भोजन करते हैं, क्योंकि वह जो है एक महिला, जिनको पहले वृक्ष को देवता मानते हुए कहते कि मुझे अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो मैं आपको खीर अपने गाय का खिलाऊंगी। तो वह खीर खाते हैं, और खीर खाने के बाद वह रात में शाम को ध्यान करते हैं, और उसके बाद ज्ञान प्राप्ति होती है। और उसी दिन से मध्यम मार्ग को अपने जीवन में उतारने और सबको मध्यम मार्ग पर चलने के लिए कहते। सारनाथ में वहां से ज्ञान प्राप्ति के बाद जब सारनाथ पहुंचते हैं, तो ये 5 जो हैं ज्ञानी जो हैं वह भी पहुंचते हैं, और वहां पर भेंट होती है। और एक बुद्ध को देख करके वह समझ गए कि इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई है, और कहे कि अब हम आपके मित्र हैं, हम आपके बंधु हैं, आप हमको आप हमको उपदेश दीजिए, और हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हमको ज्ञान की प्राप्ति करनी है। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ज्ञान दीजिए। तो वही जो ज्ञान दिए, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, और उसमें 5 हैं, आप देख रहे हैं, कौंडिन्य है, ये बप्पा है, ये भादिया है, यह महनामा है, और ये जो है अस्तागी है। 5 आदमी हैं, और यह 5 को ज्ञान का वह जो है दीपक उनके हृदय में और उनके मस्तिष्क में
जलाते हैं। और यह जो यहीं पर अशोक जब राजा होते हैं तो वह धम्मिक स्तूप इसी स्थल पर बनाते हैं और यहाँ पर प्रथम उपदेश में वह दो अंतों का परिवर्जन और मध्यमा प्रतिपदा मीन्स मध्यम जो उनकी मार्ग था उसी का उन्होंने बतलाया है। 5 दिनों के बाद अनतल खन सुतंत का उपदेश यह देते हैं। अगले दिन वहां के जो बनारस के सृष्टि पुत्र यश हैं और उनके संबंधी मित्र सधर्म भी दीक्षित होते हैं। बुद्ध अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि 53 मीन्स 53 लोग आते हैं और 2 यश और सधर्म हुआ। कितने आपको यह जो है आपको 55 हो गए और 5 ये हो गए मीन्स सभी लोग मिलकर के 60 बुद्ध के अतिरिक्त 60 जो अहर्त हैं उनको बुद्ध ने कहा कि विभिन्न दिशाओं में आप जो हैं सो फैल जाओ और धर्म का सुगंध पूरे पृथ्वी पर फैलाने की कोशिश करो। तो यह जो 60 जो लोग हैं सृष्टि पुत्र यश और सधर्म और यह 5 कौंडिन्य बप्पा भादिया महनामा अस्तागी और 53 अन्य जो थे सब मिलके यह विभिन्न दिशाओं में प्रचारार्थ वह चल देते हैं। आप देख रहे हैं इस चित्र में आप देख रहे हैं कि बुद्ध कैसे अपने शिष्यों को विभिन्न दिशाओं में जाने के लिए वह दिशा निर्देशित करते हैं। पहले क्योंकि उस समय आवागमन की बहुत दिक्कत थी तो उन्होंने कहा कि नहीं सबसे पहले भारत जो अखंड भारत था वह बृहद भारत था उस बृहद भारत को में आप पूरा करो और खुद वह देख रहे हैं कि बृहद भारत जो है बृहद भारत भी कहा जाता है जिसमें आज भले ही पाकिस्तान बांग्लादेश ये सब हम लोगों का एकजुट देश था और इसमें इवन बर्मा तक था और यह जो है आप देख रहे हैं कि पूरे जो हम लोगों का देश था वह देश में फैल जाओ। तो यह एक बहुत बड़ी क्रांति लाने की शुरुआत किए प्रथम प्रवचन के द्वारा और उन्होंने 4 आर्य सत्य को बताया कि दुख दुनिया में दुख है, जन्म में, बूढ़े होने में, मौत में, प्रियतम से दूर होने में, नापसंद चीजों के साथ में, चाहत को न पाने में, सब में दुख है। दुख का कारण क्या है, दुख का निरोध क्या है और दुख निरोध का मार्ग क्या है। तो यह जो है यही दुख का निरोध जो है अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है और यही तृष्णा से मुक्ति अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीने से पाई जा सकती है। अष्टांगिक मार्ग क्या है, 8 मार्ग है, 8 बातें हैं। प्रज्ञा स्कंद है, प्रज्ञा स्कंद है, शील स्कंद है, शील स्कंद है, समाधि स्कंद है, समाधि स्कंद है, समाधि स्कंद है। तो अष्टांगिक मार्ग में 8 है। सम्यक दृष्टि है और सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीविका है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है और सम्यक समाधि है। मीन्स सम्यक दृष्टि मीन्स वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को ध्यान करना। सम्यक संकल्प मीन्स आसक्ति, द्वेष, हिंसा से मुक्त विचार रखना। आज हर मानव जो है इससे सबसे अधिक प्रभावित होता है। सम्यक वाक, लोग अप्रिय वचनों का परित्याग नहीं करके अपनाते हैं। बुद्ध ने कहा कि अप्रिय वचन नहीं बोलिए। सम्यक कर्म, हम दया, दान, सत्य, अहिंसा के सत्कर्मों को अनुसरण कर सकते। इसमें हमारा कुछ नहीं जाता, हमारा कुछ नहीं जाता। इसीलिए इन्होंने वर्षावास किया कि बहुत सारे जीव जंतु जो गर्मी से बचने के लिए धरती के नीचे चले जाते हैं जैसे मेढक है, अन्य बहुत सारे जीव जंतु वर्षा होने पर वह प्रफुल्लित हो जाते हैं और वह जो है आपको इधर उधर घूमने लगते हैं। सारी वृक्ष जो है छोटे छोटे वृक्ष के पौधे जो है सीडलिंग्स जन्मने लगते हैं। तो वह कहे कि अगर हम 1000 आदमी किसी जंगल से होकर गुजर रहे हैं तो कई जीव जंतु मर जाएंगे। इसीलिए उन्होंने वर्षावास 3 से 4 महीने तक रोक दिया था। तो यह जो है बुद्ध के यह कर्म क्या बतलाता है, वह बतलाता अहिंसा
को बताता है। तो दान, दया, सत्य, अहिंसा में कुछ नहीं जानता, बस हमको करना है। या तो मुफ्त की चीजें हैं। सम्यक आजीविका, सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करे। आज जो है आकाशवृत्ति लोग करते हैं, मीन्स छल फरेब धोखाधड़ी से कमाना चाहते हैं। अपने सत्कर्मों से बहुत सारे ऋषि मुनि ने अपना सत्कर्म से काम किया और वह बहुत ही ज्ञानी हुए। ठीक है ना। कबीरदास से, रहीम से लेके जितने भी लोग हुए, सभी अपना कर्म नहीं छोड़े। तो यह जो है रविदास हैं। तो ये सभी लोग के बारे में हम कह रहे हैं। सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। हम अविवेक पूर्ण प्रयत्न नहीं करेंगे। हम भावाक्रोश और काफी आक्रोश में रह करके हम काम करें, वह हम नहीं करेंगे। विवेकपूर्ण काम करेंगे। ईश्वर ने जो भी दिया है उसको हम वरण करेंगे, उसी के रास्ते पर चलेंगे। सम्यक स्मृति, मिथ्या धारणाओं को परित्याग कर सच्ची धारणाओं को रखना। मिथ्या क्या है? मिथ्या मीन्स गलत चीजें। जो मिथ्य है मीन्स गलत है, उसको हम परित्याग करेंगे। और सम्यक समाधि जो है अंतिम है, जो मन की एकाग्रता। बुद्ध, जिनको हर एक सुख सुविधा थे, इनके पिताजी तो यहां तक कर दिए थे कि इनको विरक्ति नहीं हो, आसक्ति हो, जीवन में आसक्ति हो और ऐश्वर्य के प्रति लगाव हो। तो इसलिए उन्होंने मौसम के अनुसार उन्होंने 3 महल बनवाया। 3 मौसम, गर्मी, बरसात, जाड़ा के लिए उन्होंने 3 तरह के भवन बनवाए कि उनको आसक्ति हो। और हर हमेशा नाच गान सब चीज की व्यवस्था कर दिया। खाने पीने भोजन की सब चीज की व्यवस्था थी। इसके बावजूद भी उनका मन एकाग्र नहीं था। क्यों? क्योंकि वह चाहते थे यह तो क्षण भंगुर है और इसको हमको इससे मुक्ति पाना है। और इसीलिए वह जीवन के हर एक कष्टों को झेला और हर एक तरह के उपहासों को सहा। जो आपको हमने दिखलाए हैं, बहुत सारे लोग इनको बहुत सारे उपहास दिए, मारने का प्रयास इनके आपको बता देते हैं। जो इनके साले थे, इनकी पत्नी के भाई थे देवदत्त, उन्होंने इनको मारने का प्रयास भी किया। जो केवल इनके साले ही नहीं थे, बल्कि यह जो है आपको फुफेरे भाई भी थे। ठीक है ना, चचेरे नहीं, फुफेरे भाई, आगे मैं बतलाऊंगा। तो ये सब चीज को उन्होंने सहा और सह करके भी वह जो है सम्यक समाधि की ओर गया। देवदत्त मारने के प्रयास किए, इनको अपना एक अलग संघ बनाने का प्रयास किए, सब कुछ किए, लेकिन उन्होंने कहा कि 500 भिक्षुओं का संघ भी बना लिए, लेकिन उन्होंने एक शब्द में आपको सीधे तिरस्कार कर दिया कि केला जो है फल एक बार देता है, पेड़ सहित गिर जाता है। तो एक बार किसी की उपलब्धि, कुछ लाभ हो जाए, इससे आप बहुत बड़ी कामयाबी नहीं ले सकते हैं। और उन्होंने एग्जाम्पल दे करके तुरंत उन्होंने सभी को समझाया। सम्यक समाधि थी, मन की एकाग्रता थी कि हम करेंगे तो करेंगे, हम प्राप्ति करेंगे, संबोधि ज्ञान प्राप्ति करेंगे तो करके दिखा दिए। जबकि उनको अध्यात्म के बारे में 0 तक पता नहीं था। आइए मैं आगे बतला रहा हूं। बौद्ध धर्म के यह प्रवर्तक ही नहीं थे, बल्कि इन्होंने इस मार्ग को 3 भागों में आपको वर्गीकृत किया। प्रज्ञा, शील और समाधि। उसके बाद वह जीवन को पंचशील, 5 शीलों का आपको अपनाने की सलाह दिया, शिक्षा दिया। उसमें सबसे पहला जो है अहिंसा, दूसरा अस्तेय, चोरी से हम विरत रहेंगे, अपरिग्रह, हम व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करेंगे। सत्यता में उनकी सबसे बड़ी चीज थी कि सत्य हम विरत रहने की, सत्य, झूठ बोलने से विरत रहने की और सत्य को अपनाने की हमको सभी को, अपने को भी और सभी को इन्होंने कहा। सभी नशा से विरत हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नशा के विरोधी है, क्योंकि नशा में
आदमी क्या कुछ कर पाएगा इसका उसको भी ख्याल नहीं रहता। जब वह कर देता है तब पता चलता है कि हमने तो बहुत बड़ा आघात कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दिया। लेकिन अब क्या है कि अब गलती आप कर दिए हैं, तो आपको अब पछताने से क्या हो जाता है। तो यह जो है पंचशील का आधार उनका है। यहाँ पर 5 यह कलर है, यह बतलाता है कि ये पंचशील का सिद्धांत को यह बतलाता है, अपनाने की कहता है। तो यह जो है आपको यह बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए उन्होंने नशा से विरत रहने की बात कही थी, क्योंकि नशा हमारे लिए वह घून के समान है। अन्न को जिस तरह से खा जाता है एक घून, और उसी तरह से हमारे शरीर को खा जाता है। बोधि के वह 3 स्तर कहते हैं, श्रावक बोधि, प्रत्येक बोधि और सम्यक संबोधि। सम्यक संबोधि जो है बौद्ध धर्म का सबसे उन्नत आदर्श मानी जाती है। इसीलिए उन्होंने कहा था, सभी को कहा था, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध के शरण में आ जाओ। धम्म मीन्स पाली में धर्म को धम्म कहा जाता है। धर्म के शरण में आ जाओ, और संघ जो बनाए थे उसके संघ के शरण में आ जाओ। उनकी लास्ट जो शब्द है वह जीवन का सार तत्व है। उन्होंने कहा था कि मरने से कुछ देर पहले उन्होंने इनके अंतिम शब्द है, और वह हम सबको याद रखने चाहिए। वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादेत अपदीपो भव। अपना दीपक खुद अपने से बनो। यह जो है उनका बहुत बड़ी बातें थी, और यह बहुत ही साधारण है, केवल अपनाने की जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूं, अब यह जो है, जो ही यह सारनाथ से फिर वह लौट जाते हैं, सारनाथ से आगे नहीं बढ़ते हैं, सारनाथ से लौट जाते हैं, और लौटने में वह उड़ुवेला जहां ज्ञान प्राप्ति, यही वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति होती है, वहां पर वह आते हैं, सेना निगम की ओर प्रस्थित होते हैं, मीन्स आगे बढ़ते हैं। और वहां पर मार्ग में 30 भद्र वर्गीय कुमार, जो भद्र वर्गीय कुमार थे, राजकुमार थे, उन सब को उन्होंने उपदेश दिया। उसके बाद यह दूसरा प्रवचन यहाँ पर उन्होंने दिया, और सभापति जो है ब्रह्मा के अनुरोध पर उड़ुवेला में उन्होंने 3 जटिल काश्यपो जो हैं, काश्यप हैं, वह बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनको उन्होंने क्या किया कि हराया, उनको शास्त्रार्थ में हराया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1 सहस्त्र अनुयायियों के साथ चमत्कार और उपदेश के द्वारा धर्म में दीक्षित किया। देखिए यहाँ पर बुद्ध बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं काश्यप ब्राह्मण है, 3 काश्यप ब्राह्मण है, और अन्य को इन्होंने 1 सहस्त्र आपको पंडितों को उन्होंने धर्म में दीक्षित किया। उसके बाद वह पहुंच जाते हैं ब्रह्म योनि, जो गया सीसा हिल का लाता है, वहां पर पहुंचते हैं, जहां पर वह तीसरा प्रवचन देते हैं। और यह वही जगह है जहां पर इन्होंने 1000 अनुयायियों को अग्नि उपदेश दिया। अग्नि उपदेश में धर्म, अग्नि उपदेश के द्वारा धर्म में दीक्षित किया। और बुद्ध के शिष्य सूत व आर्य शावकों ने इसे देखा कि किस तरह से ये जो है अग्नि उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पर जाने के लिए आज भी, क्योंकि 1000 को उन्होंने शिष्य को उन्होंने ज्ञान दिया था, और इसीलिए वहां पर आज भी 1000 सीढ़ी से आपको जाना पड़ेगा। ब्रह्मजूनी जो है, ब्रह्म योनि भी कहा जाता है, ब्रह्मजूनी भी कहा जाता है, गया सीसा या हिल और पहाड़ी भी कहा जाता है, जहाँ बुद्ध की यह बहुत बड़ी मूर्ति है। यहाँ पर इन्होंने
आपको तीसरा प्रवचन दिया था। इसके बाद यह आ जाते हैं राजगृह। राजगृह में चौथा प्रवचन वो देते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मगध राज बिंबिसार वो धर्म का उपदेश देने के लिए वेणुवन, जिसको वेलुवन, वेणु मीन्स होता है बांस, वेलुवन भी कहा जाता है, उद्यान इनको दिया गया था, मीन्स भिक्षु संघ को उपहार दिया गया था। और यहाँ पर वह जो है सो चौथा प्रवचन देते हैं। और इससे पहले एक बहुत बड़ी घटना होती है जो आप सबको परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह जो विजय था, इस विजय से उनको दो शिष्य रत्न प्राप्त होता है। मैं आपको बता रहा हूं, इसी राजगृह में अनिश्चयवादी, अनिश्चयवादी उस समय कई संप्रदाय थे, कई संप्रदाय थे, निश्चयवादी थे, अनिश्चयवादी थे, कई संप्रदाय थे बुद्ध के समकालीन और बुद्ध के जस्ट पहले। तो आपको यह उनके समकालीन थे। संजय वेलठी पुत्र थे, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अनिश्चयवादी संजय वेलठी पुत्र नाम के परिवाजक थे, जिनके दो शिष्य थे, एक कोलित थे और दूसरा उपदिभ्य सधर्म थे, जिसका इन्होंने बौद्ध धर्म में नाम दिया। कोलित का नाम मौदगल्यायन दिया, और आपको उपदिभ्य सधर्म को सारिपुत्र दिया। यह दो जो मौदगल्यायन और सारिपुत्र जो हैं सो बुद्ध के 10 प्रखर और सबसे अच्छे शिष्यों में से यह दोनों समझिए कि आपको प्रखरता और दिव्यता में, भव्यता में यह सबसे आगे कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यह सारिपुत्र का स्तूप जो है राजगृह में आज भी यह दिखता है, आज भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, यहीं पर गृद्धकूट पहाड़ी है, जिसको गृध शिखर कहा जाता है। और राजगीर का यह, राजगीर में ही पांचवा प्रवचन दिए थे। और यहाँ पर इन्होंने हृदय सूत्र, कमल सूत्र जिसको लोटस कहा जाता है, लोटस सूत्र, और प्रज्ञा पारमिता सूत्र, सुरंगम समाधि सूत्र यहाँ दिए थे। आप देख रहे हैं यहाँ पर सरकार के द्वारा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री गृद्धकूट पहाड़ के विहार के बारे में दिया गया है। यहाँ गृद्धकूट वल्चर पीक है। राजगीर का यह पहाड़ी जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, और यहीं पर वह प्रवचन देते हुए हृदय सूत्र, कमल सूत्र, प्रज्ञा पारमिता सूत्र, सुरंगम समाधि सूत्र, इसकी चर्चा कर रहे हैं, जो हम दो तस्वीर के द्वारा आपको संबोधन करने की कोशिश किया है। और यह बराबर पूछे जाएंगे कि हृदय सूत्र, कमल सूत्र, प्रज्ञा पारमिता सूत्र और सुरंगम समाधि सूत्र कहाँ दिए थे, तो गृद्धकूट पहाड़ी, गिद्ध शिखर, राजगीर में यह पांचवा प्रवचन था। मैं आपको बता रहा हूं, वैशाली में अंतिम प्रवचन उन्होंने दिया था। और वह जो रहते थे कुटारगार शाला, जहां पर यह जो है भग्नावशेष है, लेकिन यहाँ पर आपको सरकार के द्वारा कुटारगार शाला लिखा हुआ है। और यहीं पर यह बहुत बड़ा भव्य और बड़ा सा हॉल था, और इसी में वह प्रवचन देते थे। अंतिम प्रवचन जो आप यह चित्रावली में आप देख सकते हैं, और यह प्रवचन दे रहे हैं, अंतिम प्रवचन, सरमन जिसको कहते हैं। और यह वैशाली का आप देख ही रहे हैं, मंगल पुष्करणी, अभिषेक पुष्करणी वैशाली में ही है। आपको मैं बता रहा हूं कि यह जो है, इस यहाँ पर जो उन्होंने अंतिम प्रवचन दिया, उस प्रवचन देने के बाद वज्जी संघ, वज्जी संघ के सारे लोग, और वज्जी संघ के लोग ही नहीं, अन्य जनमानस भी और अन्य लोग जो इतने प्रभावित हो गए
कि इनको चाहते थे कि बुद्ध यहाँ पर 1-2 दिन और वास करे। लेकिन बुद्ध जो हैं राजगीर से यहीं पर आए थे और इनको आभास हो चुका था, राजगीर में ही आभास हो चुका कि मेरा अंतिम समय आ गया है, मेरा 80 वर्ष पूरा होने वाला है और हम महापरिनिर्वाण लेंगे। तो यहाँ पर वह नहीं चाहते थे, वह अपने घर के पास ही वह मल्ल जो महाजनपद है उसी में वह लेना चाह रहे थे। तो वह मन बनाए हुए थे, लेकिन ये लोग रोकना चाह रहे थे। तो बुद्ध इनको आपको अपना जो भिक्षा पात्र था वह दे दिया और वहां के वज्जी के लोगों को कहा कि भाई इसमें आप जो भी फल फूल अनाज जो भी चीज सब्जी जो भी उपजाते हो इसमें थोड़ा सा प्रथम जो है 1-2 पीस रख देना, तुमको कभी अन्न और फल फूल और सब्जी की दिक्कत नहीं होगी। यह बात सही निकली, लेकिन इससे भी लोग संतुष्ट नहीं हुए, उनको 1-2 दिन रखना चाह रहे थे। अब क्या होगा, अब सारे लोग इनको घेरना चाह रहे थे और ला अंत में तो यहाँ तक बात बढ़ गई कि इनको पैर पकड़ने की कोशिश हुआ बलपूर्वक। तो उन्होंने हाथ को ऐसे, उधर लोग बज्जी के लोग थे और और इधर जो है ये थे और इनके शिष्यगण थे। तो उन्होंने बीच से ऐसे हाथ किया और एक तत्कालीन धारा बह गई और यह सभी शिष्यों को कहे कि तेजी से चलो। जब तक धारा खत्म होती ये लोग वहां से निकल गए थे और यह आपको बता देते हैं कि चाहते थे कि हम अधिक से अधिक दूरी तक हम चले जाएं, लेकिन आपको जो ही यह पूर्वी चंपारण में केसरिया के पास पहुंचते हैं तो रात हो गई, घनघोर जंगल था उस समय, चंपारण्य का जंगल था और उस जंगल में यह कहे सभी लोग विश्राम कर लो, क्योंकि उस समय नहीं कोई लाइट की व्यवस्था थी और रात में घनघोर जंगल में होकर के जाना असंभव था। तो वह रात में वहीं सोए थे। इसी के लिए विश्व का सबसे बड़ा स्तूप राजा अशोक ने वहां बनवाए थे और तब वह आगे की ओर बढ़े। तो यह जो है वैशाली का अंतिम प्रवचन था। मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि इनके पिताजी बहुत बार आग्रह किए कि ज्ञान प्राप्ति के बाद तुम यहाँ पर आ जाओ, लेकिन जो जाता था जिनको वह भेजते थे वह सब इनके शिष्य हो जाते थे और उसी में रम जाते थे। अंत में क्या हुआ कि 9-10 वर्षों के उपरांत वह गृहवास की ओर यात्रा करते हैं। अपने पिता, विमाता, पुत्र सभी को वह जो है आपको पुत्र जो इनके राहुल थे वह तो 18 वर्ष की आयु में ही ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन वह जो है युवावस्था में उनकी मौत हो गई। भाई देवदत्त को भी बौद्ध धर्म में, भाई मीन्स फुफेरा भाई था और इनके साले भी थे, उनको दीक्षित किया। मैं आपको बता रहा हूं कुशीनगर में ही अंतिम उपदेश दिए थे, अंतिम शब्द वहां नहीं दिए थे, अंतिम उपदेश दिए थे। मैं बार बार कह रहा हूं अंतिम प्रवचन जिसको सरमन कहते हैं और प्रीचिंग को हम उपदेश कहते हैं, जो कुशीनगर में माता कुंवर तीर्थ जो 1876 में कार्लाइल के नेतृत्व में उत्खनन हुआ, जिसमें सभी बातों की जानकारी हुई है और अंतिम उपदेश यह दिए थे। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यही आप देख रहे हैं उनके पिता जब यह आपको सभी लोगों को आपको ज्ञान देने के बाद वह लौटना चाह रहे थे 9-10 वर्ष के ज्ञान प्राप्ति के संबोधि प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो उनके पिताजी इनको हाथ पकड़ लिए और कहे कि तुम मत जाओ। आप देख रहे हैं इनके पुत्र जो है राहुल और इनकी पत्नी जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर यशोधरा है, वह झांक रही है कि किसी तरह से वह रुक जाए, लेकिन यह रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि यह थमने वाले नहीं थे, इनको तो बहुत दूर जाना है। मैं आपको यहाँ पर बतला रहा हूँ शाक्य क्लैन के या आपको सिद्धार्थ आप सिद्धार्थ जो इनका नाम था, बुद्धा नाम था, और यह जो है शुद्धोधन इनके पिता
थे और इनकी माता जो थी माया थी और मौसी और सौतेली माँ जो था प्रजापति थी। यह दोनों जो है कौलिय वंश की थी। एक्चुअली आप देखेंगे और सुद्धोधन के 2 बहन जो थे अमिता और पमिता, जो अमिता का विवाह जो है सुपबुद्ध से हुआ था, जो इनके ससुर भी थे, उनकी बेटी यशोधरा थी और देवदत्त थे। तो देवदत्त इनके चचेरे भाई नहीं थे और बार-बार यह आता चचेरे भाई, तो यह चचेरे नहीं इनके साले थे। दूसरे में यह जो हैं सो इनके अगर आप कहेंगे तो फुफेरे भाई कह सकते हैं कि अमिता और पमिता यह दोनों आपको इनके फुफेरी जिसको हम फुआ कहते हैं वह थी। तो आप देख रहे हैं और यह शुद्धोधन जो हैं सो 2 भाई थे। एक भाई के जो बेटे थे आनंद थे, अनिरुद्ध थे और रोहिणी उनकी बेटी थी और इनके जो थे आपको जो सौतेली माँ थी नंदा और जो थे वह जो है नंद और नंदा, नंदा बहन थी और नंद इनके भाई थे। चचे आदि क्या सौतेले और मौसेरे कह सकते हैं और बुद्ध के बाद राहुल हुए। तो यह जो है आपको मैं बताया हूँ। स्रोत जो है बहुत बड़ा है क्योंकि बुद्ध के बारे में जितनी भी किताब पढ़ेंगे एक नवीन विषय वस्तु आपको मिलेगा। लेकिन इसको हमने बहुत सारी किताबों से कलेक्शन करके आप लोगों को लिए प्रस्तुत किया हूँ। प्राचीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी जो हैं अंगुत्तर निकाय और महावस्तु आप देख रहे हैं, महावस्तु यहाँ है, अंगुत्तर निकाय यहाँ है और या उसका प्राचीन भारत वी.डी. महाजन साहब का है, प्राचीन भारत की राजनीतिक इतिहास एस.सी. राय चौधरी का है, प्राचीन भारत की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास डॉक्टर रति भानु सिंह का है, जातक कथा यहाँ आप देख रहे हैं, ललित विस्तार जो है बुद्ध के लीलाओं का सविस्तार विवरण है, विनय पिटक अनुशासन के नियम है, 3 पिटक में विनय पिटक सबसे पहला इसकी रचना हुई और यह अभी निष्क्रमण सूत्र है, बुद्ध चरित है, मिलिंद पन्हो है, ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया इलियट एंड डॉनसन का है, आपको द लाइट ऑफ एशिया है, ई अर्नोल्ड का है और गूगल स्रोत तो सबसे बड़ा है। इस सब का अध्ययन करके मैंने और भी बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन करके मैंने दिया है। साधु साधु साधु।